नमस्कार बच्चों। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित विवेचनात्मक निबंध क्या निराश हुआ जाए पर चर्चा करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकारों, उपन्यासकारों एवं आलोचकों में गिना जाता है। 19 अगस्त 1907 को बलिया के छपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी एवं माता का नाम आयुष्मती द्विवेदी था। इनको बचपन में वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता था। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं शांति निकेतन में संपन्न हुई। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया एवं आलोक पर्व नामक इनकी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 19 मई 1979 को दिल्ली में ब्रेन ट्यूमर के कारण इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। बच्चों, क्या निराश हुआ जाए जो निबंध है वो एक विवेचनात्मक निबंध है जिसमें द्विवेदी जी ने भारत की सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपने दुख को व्यक्त किया है। बच्चों, हम और आप प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं। हम और आप पाते हैं कि जो समाचार पत्र होते हैं ये ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार ये इस प्रकार की खबरों से भरे होते हैं। लेखक ने भी समाचार पत्र को पढ़ा और उन्होंने पाया कि समाचार पत्र जो हैं वो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार इन सब की खबरों से भरे पड़े हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आरोप प्रत्यारोप अर्थात एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना। अब यहाँ पर द्विवेदी जी के मन में प्रश्न उठता है कि जब समाज में सभी एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं तो क्या समाज में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर दोष ना लगे या जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी अवगुण ना हो, जिसके अंदर सच्चाई, ईमानदारी ये सारे गुण आज भी जीवित हों। द्विवेदी जी कहते हैं कि एक बार उनसे किसी व्यक्ति ने कहा था कि जब कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता तो उसके ऊपर कोई संदेह नहीं करता, और जब भी कोई व्यक्ति घर से कदम निकालता है, वो कुछ कार्य करता है, तो लोग उसके कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर रहता है उसको उतनी ही ज्यादा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। अब द्विवेदी जी की ये कहते हैं कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हमें देखने पर बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी ये सारी बुराइयां व्याप्त दिखाई पड़ती हैं, क्या सभ्यता जो है हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता का पतन हो सकता है? नहीं। क्या ये वही सभ्यता है? क्या ये वही भारत है जिसका सपना गांधी, टैगोर एवं तिलक ने देखा था? क्या इसीलिए महापुरुषों ने भारत को आज़ादी दिलाई थी कि आगे चलकर भारत के लोग भ्रष्टाचारी बनेंगे, आगे चलकर इस देश के लोग ईमानदारी का रास्ता छोड़कर बेईमानी के रास्ते पर चलने लगेंगे? द्विवेदी जी कहते हैं कि भारत की सामाजिक व्यवस्था जो है वो हजारों वर्षों पुरानी है। न जाने कितनी सभ्यताएं यहाँ पर फली फूली और विकसित हुई हैं। भारत को महासंगम बोला जाता है। महासंगम जिसमें जहाँ पर बहुत सारी नदियों का संगम होता है उसे हम संगम कहते हैं। आपको सबको पता है कि इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती इन 3 नदियों का संगम होता है। जैसे समुद्र में सारी नदियां जाकर समाहित हो जाती हैं, वैसे भारत में न जाने कितनी सभ्यताएं फली फूली और विकसित हुई हैं, लेकिन वो सभ्यताएं भारत पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई, बल्कि भारत के ही रंग में रंग गई। ये सभ्यता जो हजारों वर्षों पुरानी है, क्या इस सभ्यता का पतन इतनी शीघ्रता से हो सकता है? नहीं। क्या ये भारत है जिसका सपना गांधी, टैगोर, तिलक ने देखा था? नहीं, बल्कि उन्होंने तो इस भारत का सपना देखा था जहाँ पर सभी लोग ईमानदार होंगे, सभी लोग सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होंगे। उसके विपरीत आज की सामाजिक व्यवस्था क्या है? आज की सामाजिक व्यवस्था ये है बच्चों कि जो ईमानदार है उसे मूर्ख कहा जाता है, जो फरेबी हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं उनका व्यवसाय अर्थात उनका कारोबार जो है वो फल फूल रहा है। ईमानदार व्यक्ति जो है वो दुख उठा रहा है और भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो है वो पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि जो भारत है इसमें कभी भी सांसारिक वस्तुओं अर्थात रुपया, पैसा, ये जो सांसारिक सुख सुविधाएं होती हैं इनको महत्व नहीं दिया गया। भारत में हमेशा मनुष्य के आंतरिक गुण अब आंतरिक गुण कौन से होते हैं बच्चों? हर व्यक्ति के अंदर दया, सहनशीलता, प्रेम, उदारता ये सारे आंतरिक गुण विद्यमान होते हैं और आंतरिक भाव भी होते हैं। अब आंतरिक भाव कौन से होते हैं? जैसे क्रोध, लोभ, काम, मोह, ये सब मनुष्य के आंतरिक भाव होते हैं। जो व्यक्ति अपने इन भावों पर अपना नियंत्रण रख लेता है, अगर हमने अपने
के वशीभूत होकर, अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर अपने आप को उसके हवाले कर दिया, तब हम श्रेष्ठ मानव कैसे बन सकते हैं? भाई हम तो उसके अधीन हो गए। लेकिन श्रेष्ठ मानव का निर्माण कब होता है? जब मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम रख लेता है। अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर ही कोई व्यक्ति एक श्रेष्ठ मानव बन सकता है, एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सकता है। सरकार बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो करोड़ों भारतीयों के लिए चलाती है ताकि देशवासियों को उनका फायदा मिल सके। लेकिन आश्चर्य तब होता है कि जब इन योजनाओं का फायदा पहुंचाने वाले जो उच्च अधिकारी हैं, जिनकी नियुक्ति ऊंचे ऊंचे पदों पर की जाती है, वही अधिकारी जो भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं। अगर ऊंचे पद पर बैठा कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं, हम ये कैसे अनुमान कर सकते हैं कि नीचे स्तर के भी कर्मचारी भ्रष्टाचारी नहीं होंगे। जैसे कहते हैं ना बच्चों कि जैसे जैसे हमारी रेल का इंजन चलता है वैसे वैसे उसके डिब्बे उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो अगर अधिकारी ही भ्रष्ट है तो निचले स्तर के कर्मचारी कैसे अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं? भारत में धर्म और कानून दोनों को अलग कर दिया गया है। धर्म वह है जिससे लोग आज भी भयभीत होते हैं। आज भी लोगों को अपने द्वारा किए गए कार्यों से भय सताता है। अगर कोई व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर चलता है तो उसे इस बात का भय अवश्य रहता है कि उसके द्वारा किए गए बुरे कार्य का ईश्वर उसे क्या दंड देगा। बल्कि कानून को लोग आसानी से धोखा दे देते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे मुकदमे हमारे सामने ऐसे आते हैं जिसमें हमें दोषी का पता रहता है, अपराधी का भी पता रहता है, लेकिन अपराधी अपने लिए कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है जिसमें वह अपराध मुक्त हो जाता है। ये सब होने के बाद भी द्विवेदी जी इस बात से दुखी अवश्य हो रहे हैं भारत की व्यवस्था के प्रति, लेकिन वह निराश नहीं हो रहे हैं। उनकी निराश न होने का कारण क्या है? क्योंकि उनका मानना है कि ये जो सारी बुराइयां हैं वो भारत के ऊपरी स्तर तक है। भारत की जड़ों में आज भी सच्चाई, ईमानदारी, आपसी प्रेम और सद्भाव जिंदा है। आज भी भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो महिलाओं का सम्मान करता है, एक दूसरे के सुख दुख का साझीदार है, जिसमें आपसी प्रेम है, आपसी सद्भाव है। बच्चों, यहाँ पर द्विवेदी जी एक जगह कहते हैं कि दूसरों के दोषों को बताने में लोगों को आनंद का अनुभव होता है। रस ले लेकर दूसरों के दोषों को बताया जाता है, दूसरों के दोषों को चिल्ला चिल्ला कर व्यक्त किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी दोष दिख जाता है तो लोग उसके दोषों को तुरंत बताना शुरू कर देते हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि दूसरे को दोषों को हम बता रहे हैं, क्या जिस व्यक्ति के दोषों को बताया जा रहा है क्या उस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अच्छाई नहीं है? लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि जब हमें अच्छाइयों को व्यक्त करने की स्थान आता है तो अब हम अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। द्विवेदी जी का मानना है कि अगर हम दूसरों के दोषों को व्यक्त कर रहे हैं तो अगर उस व्यक्ति के अंदर कोई अच्छाई है तो हमें उसकी अच्छाई की भी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी अच्छाई की भी सराहना करनी चाहिए। अब समाज में व्याप्त ईमानदारी और सहृदयता का उदाहरण द्विवेदी जी अपने जीवन से जुड़ी दो घटनाओं के द्वारा हमें दे रहे हैं। उनके जीवन में दो घटनाएं ऐसी घटी जिसे उन्हें समाज में व्याप्त ईमानदारी और सहृदयता का लक्षण देखने को मिला कि समाज में अभी भी ईमानदारी और सहृदयता अभी भी जीवित है। एक बार द्विवेदी जी रेल से सफर कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि जब हम रेल से सफर करते हैं तब हमें टिकट कटाना होता है। टिकट कटाने के लिए द्विवेदी जी ने टिकट बाबू को 100 रुपए का नोट दिया। टिकट मात्र 10 रुपए का था, लेकिन द्विवेदी जी को इतनी शीघ्रता थी कि उन्होंने अपने पैसों को वापस नहीं लिया और वो जाकर ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए। जैसे जैसे ट्रेन चलने लगी, द्विवेदी जी क्या देखते हैं कि टिकट बाबू बहुत तेजी से दौड़ते हुए उनके डिब्बे की तरफ आ रहे हैं। और जब वो डिब्बे के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं, ये लीजिए साहब, आपके 90 रुपए मेरे पास रह गए थे, अगर ये पैसे मेरे पास रह जाते तो बहुत गड़बड़ हो जाती। यहाँ पर द्विवेदी जी को भारतीय समाज में व्याप्त ईमानदारी देखने को मिलती है कि आज भी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर ईमानदारी जीवित है। आज भी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर ईमानदारी जीवित है। टिकट बाबू का ये कहना कि अगर ये पैसे मेरे पास रह जाते तो बहुत गड़बड़ हो जाती, ये इस बात का प्रमाण है
कि वो टिकट बाबू कितने ईमानदार थे अपने कर्तव्य के प्रति, अपने फर्ज के प्रति। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण द्विवेदी जी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक बार वो बस से अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। उनकी पत्नी थी साथ में और उनके 2 बच्चे थे। चलते चलते गंतव्य जहाँ पर उनको जाना था, गंतव्य वो स्थान होता है जहाँ पर किसी को जाना होता है। चलते चलते जब वो अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले थे, उससे 8 किलोमीटर पहले ही उनकी बस जो थी खराब हो गई। यात्रियों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि बस जिस जगह पे खराब हुई थी वो एक सुनसान और निर्जन इलाका था। तभी किसी यात्री ने कह दिया कि अभी 2 दिन पहले यहाँ पर एक बस के साथ लूटपाट हुई थी, सारे यात्रियों को लूट लिया गया था। सभी यात्री भयभीत हो गए और तरह तरह की बात करने लगे। तभी द्विवेदी जी देखते हैं कि बस का जो परिचालक अर्थात कंडक्टर साइकिल से कहीं जा रहा है। अब परिचालक चला जाता है, सब लोग योजना बनाते हैं कि मिलकर चालक को अर्थात बस के ड्राइवर को मारा जाए। चालक बचाव की मुद्रा से द्विवेदी जी की ओर देखता है। द्विवेदी जी सभी यात्रियों को रोकते हैं और उन्हें मारपीट करने से मना करते हैं। थोड़ी देर में क्या देखते हैं सभी लोग कि जो कंडक्टर है वो अपने साथ एक खाली बस लिए चला रहा है। बस आ रही थी, उसमें कंडक्टर बैठा हुआ था। जब खाली बस सभी लोगों ने देखा तो सबके हृदय को थोड़ी राहत पहुंचती है। जब बस वहां पर पहुंचती है, कंडक्टर उतरकर बाहर आता है और कहता है कि यहाँ पर आप बस खराब हो गई थी, आप लोगों को यात्रा में परेशानी ना हो, इसलिए पास से मैं एक खाली बस लाने गया था, जिससे आप लोग अपनी यात्रा को पूरी कर सकें। यहाँ पर लेखक यानी द्विवेदी जी को बस के कंडक्टर की सहृदयता देखने को मिलती है। सहृदयता का एक और स्वरूप देखने को मिलता है जब कंडक्टर अपने पास से द्विवेदी जी को दूध देता है। वो कहता है कि पंडित जी, आपके बच्चे भूख से चिल्ला रहे थे, उनका भूख से रोना मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए जहाँ से मैं बस लेकर आया हूँ वहाँ पर मुझे दूध मिल गया और मैं आपके बच्चों के लिए ले आया। कंडक्टर की इस सहृदयता को देखकर द्विवेदी जी का मन द्रवित हो जाता है और उनके मन में ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि भारत में आज भी इस सहृदयता एवं आपसी प्रेम जीवित है। बच्चों, द्विवेदी जी भारत की व्यवस्था के प्रति निराश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब गांधी और टैगोर के सपनों का भारत जो होगा वो जीवित होगा। द्विवेदी जी कहते हैं कि अनेक अवसर उनके जीवन में ऐसे भी आए हैं जब लोगों ने उन्हें ठगा है, लोगों ने उन्हें धोखे दिए हैं एवं कष्ट पहुंचाया है। तो द्विवेदी जी कहते हैं, तो क्या हमें जीवन के इस बुरे जो क्षण है इनको याद रख के अपने जीवन के प्रति निराश हो जाना चाहिए? क्योंकि द्विवेदी जी कहते हैं कि अनेक अवसर उनके जीवन में ऐसे भी आए हैं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, अकारण उनको ढांढस बंधाया है, धीरज दिया है। ढांढस देने का तात्पर्य होता है धीरज देना। जब लोगों ने उनकी मदद की है, तो जब समाज में ऐसे व्यक्ति भी जीवित हैं जिन्होंने अकारण ही उनकी सहायता की है, तो कुछ एक ऐसे व्यक्तियों के लिए जो भ्रष्टाचारी हैं, जो रिश्वतखोर हैं, क्या उनके कारण वो भारत की व्यवस्था के प्रति निराश हो जाएं? द्विवेदी जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में आशा का दीप जो है वो हमेशा जलाए रखना चाहिए, क्योंकि द्विवेदी जी का मानना है कि एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब ये भारत की सारी बुराइयां ही समाप्त होंगी। हर ओर जो सच्चे और ईमानदार व्यक्ति जो होंगे, हमें भारत में हर ओर सच्चे और ईमानदार व्यक्ति ही देखने को मिलेंगे। भारत में आपसी प्रेम एवं सद्भाव जो आज कहीं जड़ों में है, वो भारत में हर सर्वत्र दिखाई देगा, हर ओर दिखाई देगा। हमें भारत की इस व्यवस्था के प्रति निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बुरा समय आता है तो हर बुरे समय के बाद एक अच्छा समय भी आता है। तो जो आज की भारत की ये बुरी व्यवस्था है, ये एक दिन अवश्य समाप्त होगी और गांधी और टैगोर के सपनों का भारत पुनः जीवित होगा, जिसमें न कहीं बेईमानी होगी, न कहीं भ्रष्टाचार होगा, न कहीं रिश्वतखोर व्यक्ति होंगे। हर तरफ सच्चे और ईमानदार व्यक्ति होंगे जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। हमें अपने जीवन में आशा का दीपक हमेशा जलाए रखना चाहिए, क्योंकि जैसे बच्चों अंधेरा जब हो जाता है, जब सूरज डूब जाता है, तो उस अंधेरी रात में एक नन्हा सा टिमटिमाता दिया लोगों को राह दिखाता है,
भटकों को रोशनी देता है, उसी प्रकार निराशा से भरे जीवन में हमें आशा का दीपक जलाए रखना चाहिए। क्योंकि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दीपक जलाना कहाँ मना है। क्योंकि जब रात होती है तो हमें यही दीपक रोशनी देने का कार्य करता है। तो निराशा से भरे जीवन में हमें इस आशा के साथ कि हमारे सपनों का भारत, गांधी और टैगोर के सपनों का भारत फिर से जीवित होगा और फिर से वो विश्व गुरु बनकर चमकेगा। नमस्कार।